हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भ्राताश्री सम्राट युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं कि आप कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले। तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरे संबंधी। मैं किसका मित्र बनूं, किसका शत्रु? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा, परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। यदि पांडवों के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है तो मैं भी कहां कंगाल हूं। शकुनी के कहने पर दुर्योधन द्वारिका पहुंचा और कृष्ण के कक्ष में आया। द्वारिकाधीश सो रहे थे। उन्हें सोता देख दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही अर्जुन भी कृष्ण के कक्ष में पहुंचा और द्वारिकाधीश को प्रणाम कर उनके पैरों के समीप बैठ गया। अरे अर्जुन, तुम? प्रणाम द्वारिकाधीश। अर्जुन से पहले मैं आया हूं कृष्ण। अरे दुर्योधन, तुम भी यहां? द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। कहो अर्जुन, क्या बात है? कैसे आना हुआ? हे केशव, मैं तुम्हारे श्री चरणों में एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कहो मित्र, मेरे योग्य क्या सेवा है? सेवा नहीं केशव, विनती। भ्राताश्री सम्राट युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं कि आप कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले। आखिर मेरा भी आप पर कोई अधिकार है। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरे संबंधी। मैं किसका मित्र बनूं, किसका शत्रु? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो, इसलिए सुनो। एक ओर होगी मेरी चतुरंगिणी सेना जो युद्ध के लिए तैयार है, और दूसरी ओर मैं कृष्ण जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। अब तुम दोनों इसमें से किसी एक को अपने अपने पक्ष में चुन लो। अर्जुन से पहले मैं आया हूं वासुदेव, इसलिए पहले मैं ही मांगूंगा। परंतु हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी थी, इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही दिया जाएगा। हे केशव, मैं केवल तुम्हें ही अपने पक्ष में मांगने आया था। मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में तुम मेरे सारथी बनो। और दुर्योधन, तुम? मैं आपकी चतुरांगिनी सेना मांगता हूं। तथास्तु। अच्छा हुआ भांजी,
जो हमें यादवों की चतुरंगिनी सेना मिल गई। होने दो कृष्ण को पांडवों के पक्ष में, बजाने दो पांडवों के साथ मिलकर मुरली। हाँ मित्र दुर्योधन, अब तो हमारे पास सेना का विशाल सागर है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना की हमें तो कोई कमी नहीं रही। परंतु ऐसी अक्षोहिणी सेना के लिए हमें एक परम प्रतापी सेनापति की आवश्यकता है। कौरवों की सेना के सेनापति तो पितामह ही होंगे मित्र कर्ण। मैं अवश्य कौरवों का सेनापति बनूंगा वत्स, अवश्य सेनापति बनूंगा। मेरे होते हस्तिनापुर की ओर कोई शत्रु आंख उठाकर भी देखे, यह संभव है वत्स, यह संभव है। मैंने हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा की आजीवन सुरक्षा की सौगंध उठाई है। परंतु वत्स, इस युद्ध में मेरी भी एक शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त पितामह? वत्स, मैं इस कुरुवंश का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हूं। मेरी ही गोद में बैठकर और मेरी ही बाहों में झूला झूलकर तुमने और पांडवों ने अपने बचपन से जवानी तक की यात्रा तय की है। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने कुरुकुल को परवान चढ़ते देखा है। मुझे तुमसे जितना चाव है, पांडवों से भी उतना ही लगाव है। मैं तुम्हारे निजी स्वार्थों के कारण पांडवों का वध नहीं करूंगा। पांडवों का वध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा। परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। मामाश्री, यदि पितामह की भांति सभी एक एक करके पांडवों के वध के विरोधी हो जाएं, तो युद्ध भूमि पर 5 पांडवों के विरुद्ध 5 कौरव भी नहीं रहेंगे। इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा मामाश्री, अकेला हो जाऊंगा। नहीं मित्र दुर्योधन, अभी मित्रता के नाम पर जान देने वाला महावीर कर्ण जीवित है। मेरे होते हुए तुम अकेले नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु मैं नहीं। हाँ भांजे, अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं। पितामह के पांडवों का वध न करने की शर्त ने तो मेरे विश्वास के दुर्ग को रेत की दीवार की भांति ढहा दिया था। भांजी, अब हमें पितामह पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पितामह पर विश्वास ना करूं तो फिर कौन है जिसे मैं कौरवों का सेनापति बना सकूं, जो पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों की आंधी के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो सके? मामाश्री, कौन है वो? क्या अपने मित्र के फौलादी सीने को भूल गए हो, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? यदि पांडवों के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है, तो मैं भी कहां कंगाल हूं। मेरे पास भी तो अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। क्या तुम्हें अपने मित्र में एक कुशल सेनापति बनने की योग्यता दिखाई नहीं देती?